ये रणवीर अरोड़ा इलावदिया, किसी भी स्कूल में पढ़ लीजिए, ये संस्कार क्या कीजिए। अभी आप लंदन में हैं, मेरे को बताया जा रहा है, इन नो सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की किसी भी सोसाइटी में, हमारी भारत की तो कभी नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, ये कहीं भी ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को, अपने दुनिया को समझते हैं कि मेरे जूते पे है। इनको लगता है पता नहीं कि ये एक इंटरव्यू करने का, लोगों से उस लाइक्स के लिए 50-50 लाख ये क्या क्या नहीं मांगते, और लोग देते हैं करने के लिए। ये रियलिटी है, क्या ऐसे कोई झुठला सकता है? लेकिन ये इनकी असलियत है। एक महिला वहां बैठी, महिला केयर कीजिए, और वो अपने मां के प्राइवेट पार्ट से, जो सामने खड़ा उसके प्राइवेट पार्ट्स के मां के, मतलब सोचते हुए भी शर्म आती है। गाली देना केयर के जी गलत होता है, लेकिन आपने भी दी होगी और मैंने भी दी है, गुस्से में देते हैं। अगर सिर्फ गाली तक होती तो बात इतनी बड़ी नहीं होती। ये गंदगी है, और मुझे दिक्कत इससे है, ये गंदगी ये समाज में परोस रहा है, और समाज इसको हंसी के तौर पे ले रहा है। समाज को अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये रुकेगा नहीं कहीं। कमाल आर खान, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं खान साहब। देखिए, वहां ये एक्चुअली ये शो मैंने कुछ कई महीने पहले देखा था, जब राखी सावंत इसमें आई थी, और मैंने उसी वक्त ट्वीट किया था, उसी वक्त कहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या दिखाया जा रहा है। ये ना तो कॉमेडी है, ये तो गाली भी नहीं है, ये पोर्न है। तो आप पोर्न को इस तरह से कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे दुनिया के सामने रख सकते हैं, कैसे दुनिया को इस बारे में बता सकते हैं, और कोई भी एक्शन लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है? एक्चुअली सरकार को चाहिए था कि उसी वक्त एक्शन लिया जाता। 3-4 महीने में मैं कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं कि भाई ये क्या, किस तरह का शो है, ये क्या चल रहा है, जहां माँ बाप के सेक्स के बारे में बात हो रही है। लड़का ये कह रहा है कि माँ के साथ उसको भी करना चाहिए, इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता। वो लड़की वहां ऐसी सी बातें कर रही है कि 6 इंच और ये और वो, मतलब जो बातें यहां रिपीट भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह का शो अगर चल रहा है और सरकार को इस बात का पता है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो ये हद की बात थी। इसके बाद मतलब हद तब हो गई जब वही लोग, इस शो के ही लोग जा करके अमिताभ बच्चन साहब के साथ कौन बनेगा करोड़पति में बैठे, और वहां पे दुनिया के सामने उन्होंने बताया कि वो लोग कौन हैं। बड़े ही प्राउड फील करके उन्होंने कहा कि हम उस शो के चलाने वाले हैं। तो उनको इतनी इज्जत दी गई, जाहिर सी बात है उनका हौसला और बढ़ा कि भाई जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कल ये सब कुछ किया। ये जो लड़का है रणवीर, इसको मैं नहीं जानता। कुछ महीनों पहले जब अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, बड़े मियां छोटे मियां, मैंने फर्स्ट टाइम इस लड़के को वहां देखा जब अक्षय कुमार वहां गया। इस लड़के को यह नहीं पता था कि क्वेश्चन क्या पूछना है। यह लड़का अक्षय से पूछ रहा था कि आपने कभी किसी को पेला है, इस तरह के सवाल कर रहा था। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई अक्षय जैसा आदमी इसके शो पर क्यों गया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जिस लड़के को ये सिर्फ अक्षय कुमार नहीं है कि उसको सवाल क्या पूछना है। कमाल साहब, कमाल आर खान साहब, सिर्फ अब जरा वो मिनिस्टर्स की जरा सूची चलाओ, बड़े लोगों की, जिसका इस व्यक्ति ने, ये रणवीर अरोड़ा ने, जिसका मतलब इंटरव्यू किया। कमाल आर खान साहब, एक अक्षय कुमार नहीं, आप नाम लीजिए ना, बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, कौन सा नेता है जो नहीं गया? कीप ऑन चेंजिंग शर्मा, एक पे क्यों? नहीं, सब गए, सब गए। किस लिए गए? पॉपुलैरिटी के लिए। बॉलीवुड में कोई है ही नहीं जो नहीं गया। नहीं, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा, क्या हमारा समाज अब आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है? इज इट नॉट द टाइम कि इन फ्रॉडस्टर्स को, फ्रॉड हैं ये, फ्रॉड, इन फ्रॉडस्टर्स का असली चेहरा जो ये सामने आया है, ये एक माफी मांगने से कमाल आर खान ठीक नहीं होने वाला है खान साहब। और ये दुनिया के किसी भी कोने में ठीक नहीं कहा जा सकता। करके इस तरह का शो करके माफी किस बात की है? माफी तो है ही नहीं। चाहिए ये कि मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको बताया जाना चाहिए कि ये किस तरह की बातें इन्होंने की है, किस तरह की हरकत की है। आप बैठे हैं, ये अगर इनको इस तरह से छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, तो फिर तो ये आगे और ज्यादा करेंगे। नहीं, आपने एक और बात उठाई, भारत सरकार को पता था, एमआईबी को पता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बैठे हैं 7 समंदर पार इन इंग्लैंड, मनीष कश्यप, हम बैठे हैं दिल्ली में,
कमाल आर खान भी सुपर पॉपुलर है, मनीष कश्यप आप भी कम पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्या पॉपुलैरिटी के लिए यह करना पड़ता है मनीष कश्यप? और क्या हमारे नेताओं को अब समझ नहीं आना चाहिए कि ये जो राइट विंग की जो सर्ज आई हिंदुस्तान में, उसके ऊपर चढ़ के ये कितने फ्रॉड, ये वोक कल्चर वाले लोग हैं, वोक, जो मां बाप के बारे में मनीष इस तरह की बात कर सके। सोचिए वो दुनिया की किसी भी स्कूल से पढ़ ले, क्या संस्कार है। आई फील सॉरी, मेरे को आज मतलब आई जस्ट फील सॉरी। सात समंदर पार भी ये ठीक नहीं है, और हिंदुस्तान में तो ये क्या है, ये बदतमीजी मनीष, ये करना पड़ता है पॉपुलर होने के लिए आजकल। देखिए अभी पूरे भारत में 50 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं, और वो सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटरों को फॉलो करते हैं। मैंने जो है बिहार के मजदूरों के ऊपर वीडियो बनाया था, मुझे जेल हुआ, 9 महीना मैं जेल में रहा, लेकिन बाद में कोर्ट ने जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया बिहार में सारे केसों में। मुझे देखने के बाद कंटेंट क्रिएटरों ने सोचा कि सामाजिक मुद्दों को उठाओगे तो 9 महीना जेल में रहना पड़ेगा, ये अगर रणबीर इलाहाबादिया जेल में भी जाते हैं तो 7 दिन के बाद ये निकल जाएंगे, और इनका फॉलोअर दिन दुगुना और रात चौगुना अभी बढ़ रहा है। सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार के अश्लील कंटेंट को और इस प्रकार के माता पिता और बच्चों के रिश्ते को तार करने वाले लोगों का यूट्यूब चैनल जो है बंद कर देना चाहिए, इनका इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए। अब जरा सोचिए, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता ये रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में इसलिए गए कि उन्हें लगा कि ये आदमी जो है वो पॉपुलर अच्छा है और ये अच्छा वीडियो बनाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी नहीं मनीष, आपको बताना चाहिए, कमाल साहब से भी मैं भी पूछूंगा, ये सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी एक ऐसा शगुफा है, आपको लगता है उस ऐप में आपकी जिंदगी है, जमीन पे उतरो, जमीन अलग है। रणबीर अरोड़ा इलाहाबादिया, अब मैं पूछता हूं उन नेताओं से जो ये गए, जैसे अभी कमाल आर खान साहब ने बोला कि अक्षय कुमार का इसने इंटरव्यू किया और इसको पता नहीं था क्या पूछना। आई एम फोर्स्ड, मैं आज मजबूर हूं उन सारे नेताओं से पूछने के लिए, सिवाय लाइक्स और व्यूज के, मुझे एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए जो उन्हें लगता है कि ऐसे फ्रॉड लोग जिनकी रियल सोच क्या है वो आज पता लगती है, भारत की राजनीति के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सवाल, हमने जब रिपोर्टिंग शुरू की थी तो हम भी, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, किसी की सोच राइट ऑफ लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट जो है, ये लोग सिवाय यूट्यूब व्यूज के या सोशल मीडिया या ऐप पे जो एक्स है, ट्विटर है, इस सब के अलावा आपको मिलियन व्यूज, इतने 1000 व्यूज के अलावा आप मुझे बताइए एक कंस्ट्रक्टिव बात जो निकली हो। कभी निकल नहीं सकती मनीष जी, क्योंकि आप अभी कैमरा के सामने हैं मनीष, कमाल आर खान, आप अभी आप कुछ बोलोगे थोड़ा सीमित बोलोगे क्योंकि आपको पता है कैमरा है। अभी कमाल साहब अपने 4 दोस्तों के साथ हाई टी पे बैठे हो लंदन में, तो हो सकता है 4 गाली दे दे, खराब मत मानिएगा खान साहब, मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगर मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ बैठा हूं तो हो सकता है बात करते करते निकल जाए कि यार क्या बदतमीजी है, और उसके आगे एक आगे पीछे हो जाए। मैं नहीं कहता अच्छा है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है। वो ये लोग जिस कंडीशन में वहां बैठे आराम से सोफे पे रिलैक्स होके, वो बहुत क्या कंफर्टेबल पहले बनाते हैं, फिर उसमें एक अपमैनशिप चल रहा है कि किसकी बदतमीजी पे ज्यादा तालियां बजेंगी। गेम सिर्फ इतना है, किसकी बदतमीजी पे वो यूट्यूब का सर्च ऊपर जाएगा। और अभी तक यूट्यूब ने वो हटाई नहीं है गंदगी, जिसमें एक महिला किसी की मां के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रही है, और ये लड़का अपने मां बाप के सेक्स के बारे में बात कर रहा है, एंड ही वांट्स टू जॉइन इन दिस बेहुदा मैन। ये बेहुदा व्यक्ति वांट्स टू जॉइन इन, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमको देखना पड़ेगा इस देश में, आज मानवी जी आ रहा हूं, कि आखिरकार हो क्या रहा है बॉस, व्हाट इज हैपनिंग मनीष, इज दिस सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी? क्या ये है सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी? और ये आप लोग देखना चाहते हैं? मैं व्यूअर्स से पूछ रहा हूं, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं, मैं भारत से पूछ रहा हूं, आप ये देखना चाहते हैं? पॉपुलर मनीष कश्यप पॉर्न स्टार्स भी होते हैं, कमाल आर खान साहब होते हैं, और इन लोगों से बहुत कई ज्यादा होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि समाज देखता है उनको। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, वो गंदगी है, लेकिन वो कम से कम गंदगी बोल के गंदगी देते हैं।
समझ रहे हो आप? एयर सील करके फैंसी पैकेट में अंदर कीचड़ नहीं देते हैं वो। अच्छे पैकेट में पैक करके अंदर कीचड़ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। नॉर्मल कंटेंट के नाम पे आप सोचिए कितने एडोलेसेंट 18 साल, आ रहा हूं कमाल साहब 30 सेकंड, कितने 18 साल से कम के लोगों ने ये देखा होगा कंटेंट, बिकॉज ये पॉर्न में नहीं आता। बट आप मुझे बताइए अगर ये पॉर्न नहीं है तो क्या पॉर्न है? कोई किसी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, साइज ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स, वो लड़की फिर किसी के मां के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करती है, फिर ये लड़का इज टॉकिंग अबाउट पेरेंटल सेक्स एंड देन ही इज, ये किसी को बोल रहा है व्हाई डोंट यू जॉइन इन। अगर ये पॉर्न नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं फ्रॉम द एजेंसीज जो ये अलाउ करते हैं, व्हाट इज पॉर्न? इनको पॉपुलैरिटी चाहिए कमाल साहब, तो पॉर्न स्टार्स इनसे कम पॉपुलर नहीं होते हैं, इनसे कई 100 गुना ज्यादा पॉपुलर होते हैं। खान साहब देखिए, ये एक्चुअली गालियां तो बिल्कुल नहीं थी। कैरी मिनाती है एक लड़का, वो भी वीडियो बनाता है, वो गालियां ही देता है और गालियां होती हैं। विश यादव भी वीडियो बनाता है, वो भी गालियां देता है। लेकिन ये गालियां बिल्कुल नहीं थी, ये गालियों से बहुत ज्यादा आगे था। ये टोटल पोर्न था। इस शो में सब कुछ वो बातें हो रही थी जो शायद सामने अगर वीडियो चलाए तो वीडियो में देख सकते हैं, या वही बातें बातों में कही जा सकती है। तो इनको गालियां कहना बिल्कुल ही गलत होगा। ये गालियां थी ही नहीं, ये पोर्न था। और अगर पोर्न को इस तरह से दिखाया जाएगा, शो बनाकर दिखाया जाएगा, और ऐसे पोर्न दिखाने वालों को, पोर्न बातें करने वालों को इज्जत दी जाएगी, फिर उनको कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो पर बुलाया जाएगा, उनको न जाने कहां कहां कौन कौन से पॉलिटिशियन मिलने आएंगे, उनको बुलाया जाएगा मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है हौसला बढ़ेगा। और आज जो है, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज ऐसा नहीं कि यही 10 लोग हैं, इनको देखकर 10 और बढ़ेंगे, उनको देखकर 10 और बढ़ेंगे। तो अगर सरकार इन पर शिकंजा नहीं कसेगी, सरकार इनको बंद नहीं करेगी, सरकार इन पर एक्शन नहीं लेगी, इनको अरेस्ट नहीं करेगी, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। तो मेरी डिमांड है सरकार से कि फौरन ये FIR दर्ज हो और इन सबको अरेस्ट किया जाए। थैंक यू।